सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल एग्जाम न्यूज। देखो क्या है ना, आज कोई न्यूज नहीं है क्योंकि न्यूज में बस यही चल रहा है कि 50-50 हो चुका है, 50-50 डिसाइड करेगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो सारी चीजें बेसिकली तुम्हें पता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, बट आज जो मैं बताऊंगा वो तुम्हें जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं ये जान लो। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के, और सबको लगभग लगभग एक प्रॉब्लम मुझे दिखी जो मैक्सिमम बच्चों की है। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाले, ऐसे अभी पूरा मेरा चैट बॉक्स भरा हुआ है। कुछ बच्चों के मैं अभी रीड भी नहीं कर पाया हूं, उनको मैंने बोला है कि रात में भी रिप्लाई करूंगा मैं। तो मेन प्रॉब्लम जो बच्चों की आ रही है ना, वो ये आ रही है कि उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि सर अगर 50-50 हो जाता है तो क्या रिजल्ट बनेगा, सर अगर 30-70 बन जाता है तो वो क्या रिजल्ट बनेगा, अगर बेस्ट ऑफ इधर टर्म हो जाता है तो सर रिजल्ट कैसे काउंट होगा, है ना। ये सारी प्रॉब्लम हमारे बच्चों को है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक बहुत अच्छी डिटेल में वीडियो बनाई जाए। तभी शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे, बट स्टिल इस वीडियो में लास्ट तक जाते जाते तुम्हें हर चीज पता चल जाएगी कि किस केस में सीबीएसई अगर क्या वेटेज सिस्टम देती है, तो मेक श्योर तुम्हें क्या पता चल जाएगा, कैसे तुम मार्क्स को कैलकुलेट कर पाओगे। स्टिल इसके साथ मैं तुम्हें एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि हमारा ऑलरेडी ट्विटर पे कंपेन चल रहा है बच्चों। तो मेक श्योर पहले तो ट्विटर पे जाओ, एंड मेरा ट्विटर अकाउंट है SURYA0315। एक बार जल्दी से ट्विटर अकाउंट नोट भी कर लो, SURYA0315। इसी से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो मेक श्योर इंस्टाग्राम पे भी मुझे तुम डीएम कर सकते हो जैसे बाकी बच्चों ने कर रखा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ट्विटर पे देखो, मैंने ऑलरेडी 11 जून यानी कल की डेट में डाल रखा है। और यहां पर देखो बेसिकली मैंने पूरी की पूरी डिटेलिंग लिख रखी है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, बिकॉज बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से टर्म 2 का एग्जाम उतना अच्छा नहीं हो पाया है, एंड टर्म 1 भी हमारे पास पहली बार एमसीक्यूज था। तो इसके लिए मैंने 4 ऑप्शन भी दिए, बेस्ट ऑफ इधर टर्म चाहिए, 50-50 चाहिए, 30-70 चाहिए, 70-30। ऑलरेडी 331 स्टूडेंट्स यहां पर पोल पे अपना पोल कर चुके हैं, वोट दे चुके हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि अभी ये 12 घंटे 22 घंटे तक और चलने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि जल्दी से जल्दी ट्विटर पे जाओ और फॉलो करो एंड जल्दी से वोट करो, ताकि फिर से मैं अगेन एक जैसे मैंने मेल किया था लास्ट टाइम तुम्हारे कमेंट्स का और ट्विटर के पोल का, फिर से मैं सीबीएसई को एक मेल करूं। तो कि सीबीएसई के ऊपर भी थोड़ा सा इस टाइम पे हमें थोड़ा सा प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है सीबीएसई के ऊपर, क्योंकि स्टिल सीबीएसई के ऊपर ही प्रेशर बना, क्योंकि देखो फाइनल डिसीजन सीबीएसई को ही लेना है। और मुझे 90% लगता है कि वो स्टूडेंट्स के फेवर में ही हमेशा डिसीजन लेती भी है, जैसा कि हिस्ट्री रिकॉर्ड में चेक कर चुका हूं। बट स्टिल मैं यहाँ पे आज तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा जो कि तुम्हें जानना शायद मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर बेस्ट ऑफ इधर टर्म हो जाता है तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैंने क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये पूरी मार्किंग स्कीम ले रखी है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग। तो स्टिल अगर तुम्हारे पास क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इन पांचों सब्जेक्ट में मान लेते हैं टर्म 1 में तुम्हारे मैथ्स में 25 मार्क्स आ गए और टर्म 2 में 35, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ ईदर टर्म के केस में, बेस्ट ऑफ ईदर टर्म के केस में तुम्हारा बेस्ट कौन सा है, टर्म 2 है। तो सीबीएसई ये कहती है कि, सीबीएसई तो खैर कहती ही नहीं है, ऐसा होगा कि बेस्ट ऑफ इधर टर्म में 35 मान लेंगे तुम्हें टर्म 2 में भी मिले हैं, और सेम यही मार्क्स 35 ऐसा मान लिया जाएगा कि तुम्हें टर्म 1 में भी मिले हैं, सो दैट तुम्हें दोनों को प्लस करके यहां पर 70 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। बाकी बचता है इंटरनल असेसमेंट। तो मान लिया मैंने कि इंटरनल असेसमेंट सब में 20 मिल गए, क्योंकि मैक्सिमम 17, 18, 19, 20 यही बच्चों को मिलते हैं। बट असरते तुम स्कूल में कुछ टीचर्स को परेशान न कियो। तो यहां पर हो गए 20, 70-20 कितने हो गए, 90। तो ये था हमारा टर्म 2। लेकिन अगर हमारे टर्म 1 में अच्छे होते 21 और यहां पर 90 होते, तो यानी हमारा टर्म 1 अच्छा गया है। तो मान लेते हम यहां भी 21 मिले हैं और मान लेते यहां भी 21 मिले हैं, दोनों केस में 21-21। तो मान लेते हैं टोटल मार्क्स 40 मिले हैं, प्लस 20 मार्क्स ये ऐड कर लेते और टोटल मार्क्स हो जाते हैं हमारे 62। ये तो एक क्राइटेरिया है जब बेस्ट ऑफ इधर टर्म काउंट होंगे, है ना। अभी बात आती है अगर 50-50 काउंट हो जाए तो क्या होगा। सपोज कर लो, मान लो तुम्हारे टर्म 1 में 40 आउट ऑफ 30 मार्क्स है, और प्लस टर्म 2 में 40 आउट ऑफ 20 मार्क्स है किसी भी एक सब्जेक्ट में, और प्लस इंटरनल असेसमेंट में तुम्हारे एग्जैक्टली मान लिया मैंने 20 मार्क्स है। तो सीबीएसई ने ये नहीं बोला है कि टर्म 1 का 50% लिया जाएगा, टर्म 2 का 50% लिया जाएगा। सीबीएसई ने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है ना, याद करो डिवाइड करके रखा है। तो इसका 30, इन तीनों को मिलाकर जो तुम्हारी फाइनल मार्किंग बनेगी, टर्म 1 का 30 प्लस इसका 20 और प्लस इसका 20,
तीनों को मिलाकर कितने मार्क्स हो गए? 30, 20, 50 और ये हो गए 70, यानी 70 मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं एग्जैक्टली 100 में से। क्योंकि ये बहुत जरूरी था तुम बच्चों को समझना कि कैलकुलेशन करेंगे कैसे। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ टीचर्स, मैंने यूट्यूब पे देखा, कुछ टीचर्स क्या कर रहे हैं, इसका 50% निकाल ले रहे हैं 15 मार्क्स, इसका 15% निकाल ले रहे हैं 10 मार्क्स, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दे रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। 15 + 10 कितना हो जा रहा है? 25। अब इसको डबल कर दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है 50, और इसमें फिर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स प्लस कर दे रहे हैं, ये हो जा रहा है 50 और 20 कितना हो गया? 70। तो भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही क्यों है? सीबीएसई ने बोला है डायरेक्ट मार्क्स प्लस करो। पहले तुम इसको हाफ कर रहे हो, 50% कर रहे हो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। उनको ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू द इंडिविजुअल नंबर ऑफ परसेंटेज एंड देयर सम, है ना। तो इतना कामझाम नहीं करना बच्चों। 50-50 के केस में डायरेक्टली जितने मार्क्स हैं उनको प्लस करो एंड वही तुम्हारा फाइनल मार्क्स हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ इधर टर्म के केस में हमारा मार्क्स ऑलरेडी हमें पता है कि बेस्ट ऑफ इधर टर्म हमारे लिए लिटरली बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमारी मार्किंग और परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना बच्चों। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। और एक चीज और, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम क्या करेंगे, कैसा होगा सीबीएसई का वेटेज सिस्टम, जो मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें। तो बेस्ट ऑफ इधर टर्म और 50-50 दोनों के केसेस में मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये बेस्ट ऑफ इधर टर्म कैसा होने वाला है। बट स्टिल इसके साथ अगर तुम मुझे ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेक श्योर SURYA0315 पे मुझे जरूर डीएम करना, मैं डेफिनेटली 100% तुम्हें रिप्लाई करूंगा। और वन मोर थिंग बच्चों, कि हमें साथ मिलकर ही किसी चीज का फाइनल डिसीजन हमें मिल पाएगा। तो याद रखना, बेस्ट ऑफ इधर टर्म के लिए जितने भी मैंने ट्विटर पे पोल क्रिएट किया हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या चैट सेक्शन में कमेंट भी पिन कर दूंगा। तो वहां पर तुम जाकर जरूर से जरूर पोल में पार्टिसिपेट करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आई रिक्वेस्ट कि हमें साथ मिलना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी ऑथेंटिक न्यूज और सारी की सारी प्रॉपर एग्जैक्टली वेरीफाइड न्यूज तुम्हें यही मिलने वाली है। क्योंकि यहां पर बिल्कुल भी बकवास नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिसगाइड नहीं करना है, यहां पर तुम्हें गाइड करना होता है ना। तो बच्चों सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि एग्जैक्टली सीबीएसई क्या क्या अपडेट्स दे रही है और कैसे हम एक दूसरे का सपोर्ट करके अपना बेस्ट ऑफ इधर टर्म में हम ला सकते हैं। क्योंकि बहुत दिन नहीं बचे हैं क्लास 10th के रिजल्ट निकलने में, 12 to 15 डेज ही बचे हैं। तो मेक श्योर फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कोई न्यू न्यूज नहीं आती, गुड लक।